तो चलिए आज हम लोग आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों के बीच हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल आप लोग को सरल कंसेप्ट के साथ समझाने जा रहा हूं और बिल्कुल ध्यान देकर समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको अभी बोर्ड पे मुख्य रूप से 4 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे और इन चारों प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग बिल्कुल सरल कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। आपको जीवन में ऐसा लग जाएगा कि सर लग रहा है कि मैं पहली बार ऐसा कंसेप्ट सीखे जो बिल्कुल ऊंचाई में मुझे बहुत डर लगता था, आज के बाद सर कोई डर नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग डर को खत्म करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपका है, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार होता है क्या? तो मीनार देखिए आप यहाँ पे कोई ऐसे खंभे की तरह लाइन खींच दिए लंबा और इसको मान लिए कि क्या है, मीनार है। क्या मान लिए? मीनार है। और ये मीनार है तो किस पर टिका रहेगा? तो नीचे पृथ्वी पर ही टिका रहेगा। तो एक दो बात बस कंसेप्ट ध्यान से सीखना है कि नीचे हर हालत में क्षैतिज रेखा खींचना है, क्योंकि पृथ्वी पर ही कोई वस्तु गड़ी हुई रहती है या खड़ी रहती है। तो ये मीनार है जो क्षैतिज रेखा पर स्थित है और कहता है कि मीनार के आधार से, तो मीनार के आधार का मतलब नीचे और शिखर कहेगा तो ऊपर। तो मीनार के आधार से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से, मानो इसका मीनार के आधार से यहाँ से कितना दूर? 20 मीटर दूर। कितना दूर? 20 मीटर दूर। तो चलिए ध्यान देंगे कि एक मीनार से आपका कितना दूरी पर है? 20 मीटर की दूर स्थित कोई बिंदु है। यहाँ पे कोई बिंदु मानिए और इस बिंदु से मीनार के शिखर, तो शिखर तो ऊपर होता है, तो इस शिखर और इस बिंदु के हम मिला देंगे और कहता है कि इस शिखर और इस बिंदु के बीच जो कोण बना, और अच्छे से मिला देते हैं, ये जो बीच जो कोण बन गया, ये कोण आपका 45 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मानो ये वाला ऊंचाई आपको हाइट ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मान लिया, हाइट। इसलिए अब पूछ रहा है हमें कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करके, तो ऊंचाई थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और नीचे क्या होता है? आधार होता है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो मेन बात अब हम लोग को ये ध्यान देना है
कि जो एक भुजा का मान दिया हुआ रहेगा उससे आज इस भुजा का मान निकालने के लिए कहेगा, उससे वही दोनों भुजा से संबंधित हम लोग को फॉर्मूला लिखना है ताकि हमारा मान मिल जाए। तो आधार दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करना यानी लंब पूछ रहा है, तो लंब और आधार से संबंधित फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा का मान आपका कितना दे रखा है 45 डिग्री, लंब कितना है h है और आधार कितना है 20 मीटर है। tan 45 का मान आप लोग की जानकारी होगा कि 1 होता है h बटे 20 मीटर, बटा में 1 करके तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 20 में 1 से 20 मीटर निकल गया। इसलिए पता चल गया कि मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना आंसर हो गया 20 मीटर हो गया। कितना हो गया 20 मीटर। तो कितना शानदार कंसेप्ट है, जो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लेंगे कि जब हमें ये आधार दे दिया और लंब का मान पूछे, ऊंचाई पूछे नहीं लंब पूछ रहा है, तो लंब और आधार का फॉर्मूला tan थीटा होता है। ऐसे भी आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए हमेशा अक्सर tan थीटा का ही प्रयोग करते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा के मान 45, तो tan 45 बराबर लंब h है, h आधार 20 है तो 20, tan 45 का मान 1, बटा में कुछ नहीं था 1 करते h बटे 20, h में 1 से तो h, 20 में 1 से तो 20, यानी मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 मीटर आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। एक पहाड़ी के शिखर से, एक हम लोग पहाड़ी एरिया बनाते हैं, एक पहाड़ी एरिया बनाते हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ी एरिया ऐसे बना दिए, और एक पहाड़ी के शिखर से पहाड़ी के आधार पर, पहाड़ी के आधार पर एक गांव स्थित है, एक गांव स्थित है। यहाँ पे एक कोई गांव है स्थित, यहाँ पे कोई गांव स्थित है और कहता है कि पहाड़ी के शिखर से, शिखर इसका ऊपर होगा, शिखर इसका ऊपर बना दिए, तो पहाड़ी के शिखर से पहाड़ी के आधार पर स्थित गांव का अवनमन कोण, अवनमन कोण के मतलब ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। कहाँ पे देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, यानी ऊपर में अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आप समझ सकते हैं कि एकांतर कोण से आप लोग को बताया गया था कि जब ऊपर में ऐसे रहेगा तो बताइए कि ऊपर में रहेगा और यहाँ पे स्थित कर रहा है, बढ़िया समझेंगे इसको, पहाड़ी के आधार पर स्थित एक गांव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि पहाड़ी की ऊंचाई 500 मीटर है, अवनमन कोण ऐसे भी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, ऐसे। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर में अवनमन कोण, ऊपर में अवनमन कोण, तो इस एकांतर कोण से नीचे भी वही कोण बनता है। तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे कहता है कि यदि पहाड़ी की ऊंचाई 500 मीटर है, इसका हाइट आपको कितना दे रखा है, इसका हाइट कितना दे रखा है 500 मीटर, कितना दे रखा है 500 मीटर। तो गांव से पहाड़ी के आधार की दूरी, मतलब एक गांव है और ये पहाड़ी के आधार है, तो ये गांव से पहाड़ी के आधार के बीच के दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी आधार पूछ रहा है और हमको हाइट दे रखा है। तो ये लंब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया।
तो बस tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा के मान 30 डिग्री, लंब कितना दे रखा है ऊंचाई 500 मीटर और आधार कुछ नहीं है। तो मान लीजिए आधार x, मान लीजिए यहाँ पे माना कि पहाड़ी का आधार, माना कि पहाड़ी का आधार बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो चलिए आधार हम यहाँ पे x लिख लिए। अब tan 30 डिग्री का मान जानते हैं 1/√3 होता है और ये 500 मीटर बटा में x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। चलिए आगे इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 500√3 मीटर हो जाएगा। यानी x बराबर 500 गुने √3 का मान आप लोग जानते होंगे कि कितना होता है। तो √3 का मान से जब आपको 1.312 शायद कुछ ऐसी आएगा, इसमें गुना करेंगे तो आपका जो भी आंसर 866 कुछ आएगा। यानी आप आंसर इतना पर भी आप मार सकते हैं। आप लोग इसमें गुना भी कर लेंगे और आंसर लाएंगे तो पॉइंट में भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे और एक समान 3 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लिख सकते हैं कि पूछ रहा था पहाड़ी के आधार की दूरी, पहाड़ी के आधार की दूरी हम लोग x माने थे तो आ गया 500√3 मीटर आंसर। तो सब को tan थीटा पर ही चलना है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग को देखा जाए। पता है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 30 मीटर ऊंचे भवन से एक भवन हम लोग बनाएंगे, एक भवन बनाएंगे और एक भवन हम लोग बना देते हैं इस तरह से। इस भवन को बना रखे हैं, ये भवन है, क्या है भवन। कहता है कि 30 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितना दे रखा है 30 मीटर। ध्यान से समझेंगे, मेन आपको फिगर ही बनाना बहुत बड़ी बहादुरी है। फिगर बनाना अगर आप सीख गए तो बिल्कुल आपको मैथ आपके हाथ में आ जाएगा। तो हम लोग 30 मीटर ऊंचे भवन बनाते हैं और इस भवन से कहता है कुछ दूरी पर 1.5 मीटर एक लंबा खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यहाँ से कुछ दूरी पर मान लीजिए इतना दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है 1.5 मीटर। चलिए इसको 1.5 मीटर बना देते हैं। यहाँ पे एक प्रेक्षक है, एक प्रेक्षक है, ये 1.5 मीटर है। प्रेक्षक कितना है बाबू 1.5 मीटर है और इस भवन को थोड़ा सा और ऊंचा बनाते हैं। इस तरह का एक भवन है। तो अब यहाँ पे प्रेक्षक आपका हो गया जो लड़का देखता है और ये अपने आंखों से यहाँ से इस भवन की ऊंचाई ऐसे दिखता है। और कि यदि भवन के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर क्या कर रहा है देख रहा है। यानी यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे और ये यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा। बताए हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जब देखेंगे तो कौन कोण उन्नयन कोण। तो ये कोण बन गया आपका कितना डिग्री का 45 डिग्री का।
तो कहता है कि प्रेक्षक से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये भवन है और ये प्रेक्षक, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो अब हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि टोटल भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। यहाँ लिखेंगे कि भवन की कुल ऊंचाई आपका कितना है, 30 मीटर है और प्रेक्षक की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 है तो ये 1.5 मीटर होगा। तो टोटल 30 मीटर में से इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो आप इसका नाम धर सकते हैं ए बी सी डी ई। तो ए बी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो टोटल 30 मीटर में से 1.5 मीटर घट जाएगा, बच जाएगा 28.5 मीटर, यानी ए वाला दूरी बच गया 28.5 मीटर। ये दूरी ए बी बराबर क्या बच गया, 28.5 मीटर। तो अब हम लोग यही समकोण त्रिभुज से चलेंगे कि हमें ये हाइट मालूम हो गया 28.5 मीटर और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी ज्ञात करेंगे तो वही दूरी ये भी हो जाएगा। यानी आधार ज्ञात करना है नीचे वाला और ऊपर वाला लंब मालूम हो गया 28.5। तो लंब और आधार से हमें फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि लंब दिया हुआ है, नीचे निकालना है आधार की दूरी। तो लंब और आधार से फॉर्मूला, तो लंब और आधार के फॉर्मूला क्या होता है, बस tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना ए बी और आधार कितना बी, यहाँ पे कितना आधार है, बी है। तो चलिए tan थीटा का मान कितना है बाबू, तो 45 डिग्री। ए बी का मान कितना है, 28.5 मीटर। बी का मान कुछ नहीं, tan 45 का मान 1, 28.5 मीटर बटे बी, बटा में 1 कर दो, तिरछा तिरछी गुना, तो बी बराबर 28.5 मीटर हो गया। तो जितना दूरी बी के है उतना दूरी सी डी के है, तो लिखेंगे कि बी बराबर सी डी, इसलिए सी डी बराबर भी कितना हो गया, 28.5 मीटर ही निकल गया। कितना निकल गया, 28.5 मीटर निकल गया। तो अब कह सकते हैं कि प्रेक्षक से भवन के दूरी कितना हो गया, तो लिख देंगे इसलिए प्रेक्षक से भवन की दूरी CD बराबर 28.5 मीटर आंसर हो गया। बोले कितना आसान, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कहता है कि एक पेड़ की छाया, तो हम लोग सबसे पहले एक पेड़ बना लेंगे। तो पेड़ रहता है कहाँ, तो पेड़ तो रहेगा आगे तो कहीं कहीं पृथ्वी पर नीचे जी, और पेड़ का शोर है, पेड़ का क्या है, शोर है, इसको पेड़ बना दीजिए। और पेड़ के छाया, छाया बोलिए नीचे आता है कि ऊपर, नीचे, तो यही है जो छाया है, यही क्या है, छाया। तो पेड़ की छाया 20 मीटर है। कितना दे रखा है आपका पेड़ की छाया, पेड़ की छाया आपको 20 मीटर है, 20 मीटर लंबी है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जब सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ से एक सूर्य है और इस सूर्य का उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री दे दिया, 30 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है। तो बस मान लेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर h, इसलिए अब हमें ऊंचाई के मतलब लंब
ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये छाया नीचे है तो ये आधार हो गया। तो बस लंब निकालना है, आधार का मान दिया हुआ है, तो लंब और आधार से रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे। तो लंब और आधार फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है लंब आधार है आधार, तो यही दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। तो लंब और आधार के फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो चलिए लंब बटे आधार हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे tan थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, लंब कितना h, आधार कितना 20 मीटर। tan 30 डिग्री का मान 1/3 h बटे 20, h बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 आपका ऊपर चला जाएगा अब बटा में √3 नीचे, 20/√3 मीटर। और √3 का मान आप लोग जानते हैं, उससे भाग दे देंगे वो आंसर भी मिल जाएगा। तो इतना को भी छोड़ सकते हैं, या तो एक और प्रक्रिया कि h बराबर 20/√3 पर में करण कर सकते हैं। तो h बराबर 20√3/3। अब h इतना भी लिख सकते हैं, तो इतना भी लिख सकते हैं। इसका मान √3 का मान निकाल के 1.732 होगा और उससे भाग दे देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हाइट निकल गया। और आज की क्लास में इतना ही प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आया हूँ, जो आप लोग को इन चारों प्रश्नों का सॉल्व करके सामने दिखाया। और किसी भी प्रकार का कोई आप लोग को समझे में कॉन्सेप्ट में कमी दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसमें जरूर है कि हम फिर से नेक्स्ट वीडियो लाकर आपको नए प्रश्नों के साथ फिर पुनः कॉन्सेप्ट देने का काम करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।